तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस डेवोरिंग स्नेक के कारण जियाओ यी जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उठते हुए जियाओ यी भी बोलता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। और अब जियाओ यी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और वहाँ पर आते हुए जियाओ यी से बोलता है कि सच में तुम्हारा तो जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनकर अब जियाओ यी जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है। और उस बंदे की तरफ देखते हुए जियाओ यी चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और जियाओ यी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से 3 एरो जो होते हैं वो सीधे जियाओ यी की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जियाओ यी जो होता है वो भी उन एरो को डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ यी पूरी तरह से उन एरो को डॉज नहीं कर पाता, जिस कारण उसके गाल के ऊपर एक स्क्रैच लग जाता है। और अब हमें पता लगता है कि जियाओ यी के ऊपर अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि गोमिंग होता है। और अब जो गोमिंग होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ फाइनली चलो तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गए, सच में तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। और अब गोमिंग को देखने के बाद में जियाओ यी जो होता है वो गोमिंग से पूछता है कि गोमिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या वो डेवोरिंग स्नेक जो था वो भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ यी जो होता है उसे अचानक से कुछ होने लगता है, जो देखने के बाद में जियाओ यी जो होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा, मुझे मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों लग रही है। और अब जियाओ यी के इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अचानक से हंसने लगता है। हंसते हुए जो जियाओ यी होता है उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असल में तुम्हारी बॉडी के अंदर इस टाइम पर पॉइजन है। और अब गोमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ यी होता है वो समझ जाता है कि जिस टाइम पर गोमिंग ने उसके ऊपर एरो से अटैक किया था वे कोई नॉर्मल एरो नहीं थे बल्कि उनके अंदर पॉइजन था। और अब जो गोमिंग होता है वो जियाओ यी के पास में आकर उसके ऊपर अपने पैर को रखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम लोगों के कारण मुझे कितनी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, तुम लोगों के कारण पता भी है मैं कितने लंबे टाइम से परेशान था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोमिंग होता है वो अपने पास से नाइफ को निकाल लेता है। नाइफ को निकालते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ ताकि मेरे दिल को थोड़ी बहुत शांति मिल सके। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यी होता है वो गोमिंग से बोलता है कि क्या बाहर ये बात जो है वो तय नहीं हुई थी कि सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि जो डेसोलेट रीजन है उसके अंदर से बाहर निकला जा सके, तो फिर आखिर अब तो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो जियाओ यी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके ऊपर अटैक करते हुए वो उससे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के नियमों को मानूंगा। और इतना बोलकर जो गोमिंग होता है वो जियाओ यी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियाओ यी सही टाइम पर अपनी शॉट को आगे करते हुए गोमिंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब जो जियाओ यी होता है वो उसके अटैक को रोकने के बाद में उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो अभी के टाइम पर डेसोलेट रीजन के अंदर है, जहाँ पर कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इस तरह की जगह पर फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि हम लोगों को अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए ताकि हम खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर तुम इस तरह से मेरे साथ में फाइट करोगे तो तुम खुद का भी तुम्हारा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। और जियाओ यी के इतना बोलते के साथ ही गोमिंग जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक पिल निकाल लेता है। पिल को निकालते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि ये क्या चीज़ है। और इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अचानक से ही उस पिल को खा लेता है। और उस पिल को खाने के बाद में वो चिल्लाते हुए जो जियाओ यी होता है उसे बोलता है कि इसे हेवन डिफाइंग डिवाइन पिल जो है वो कहा जाता है। जब तक कि मेरे पास में ये पिल है तब तक ये डेसोलेट रीजन की जो डेसोलेट मिस्ट है वो मेरे ऊपर काम जो है वो नहीं करने वाली। और गोमिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से गोमिंग का किसी का मैसेज जो होता है वो आने लगता है, जो देखते के साथ ही गोमिंग अपने पास से डिवाइस को निकाल लेता है। डिवाइस के अंदर देख कर हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरे मास्टर भी यहीं पर ही आ रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही गोमिंग जो होता है वो सीधे जियाओ यी के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद में मैं एक एक कर तुम्हारी फैमिली के मेम्बरों को भी तुम्हारे पास में ही भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ यी भी दोबारा से खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस तरह की हालत में मैं इसके साथ में फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइजन के कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और जियाओ यी की इतना सोचते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अचानक से ही जियाओ यी के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण जियाओ यी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बॉडी के ऊपर से जो प्रोटेक्शन बैरियर होता है उसे हटने नहीं देता, जो देख कर गोमिंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन होने के बाद भी तुम प्रोटेक्शन बैरियर जो है उसे अपनी बॉडी के ऊपर मेंटेन कर पा रहे हो। सच में तुम्हारी इस तरह की जो हरकतें है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इन द एंड तुम मेरे हाथों से मरने ही वाले हो। और इतना बोलते ही गोमिंग दोबारा से अटैक करता है, जिससे कि जियाओ यी दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है।
जो देखकर गोमिंग जो होता है वो गुस्से में अपने जो एरो होते हैं उन्हें जियावी के ऊपर शूट करता है और इस बार उसके जो एरो होते हैं वो सीधे जाकर जियावी से टकरा जाते हैं, जिस कारण जियावी उस चीज़ से काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर अब जो गोमिंग होता है वो जियावी के पास में आ जाता है और जियावी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रैट सच में तुम्हें मारना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इतना बोलते ही जो गोमिंग होता है वो लगातार जियावी के ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बस टड़ाकी तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर क्यों नहीं मर जाते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियावी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उसके अटैकों को ब्लॉक करने में। और उसके अटैकों को ब्लॉक करते हुए जियावी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाऊँगा, क्योंकि पॉइजन होने के कारण मैं अपनी बॉडी को सही से मेंटेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो गोमिंग होता है वो जियावी के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखते के साथ ही जियावी अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसके अटैक का जो पैटर्न है वो थोड़ा जाना पहचाना है। और जियावी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गोमिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड सच में तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। और गोमिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियावी होता है वो गोमिंग के ऊपर अटैक कर उसे पीछे हटा देता है। और इससे पहले कि जो गोमिंग है वो खुद की बॉडी को मेंटेन कर पाता, हम देखते हैं कि जियावी जो होता है वो अचानक से जो गोमिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो इसे देखते ही जो गोमिंग होता है वो भी रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिर अब ये क्या है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाकर सीधे गोमिंग की तरफ करने के लिए आने लगता है। जो देखने के बाद में जो गोमिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वो फैमिली का यंग मास्टर हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे जैसे एक लिटिल बास्टर्ड से यहाँ पर हार जाऊँ, तो इसीलिए तुम्हें आज मेरे हाथों से ही यहाँ पर मरना होगा। और गोमिंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो जियावी होता है वो गोमिंग के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके बाद में अपने अटैक को तैयार करते हुए सीधे गोमिंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर गोमिंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए जो जियावी होता है उसे बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और गोमिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियावी होता है वो भी उसके फेस के सामने लाकर अपनी शॉट को रोक देता है, जिसके बाद में अब जो गोमिंग होता है वो जियावी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे लिए ट्रेबल जो है वो क्रिएट नहीं करूँगा और इससे अलग मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा, ताकि हम लोग जो है वो साथ में ये जो डेसोलेट रीजन है उसके अंदर से बाहर निकल सके। जो सुनकर जो जियावी होता है वो गोमिंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बकवास जो है वो नहीं सुननी, सबसे पहले जो तुम्हारे पास में एंटीडोट है मुझे वो दो। जो सुनते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अपने कपड़ों में ढूंढते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हें एंटीडोट दे देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अचानक से अपने कपड़ों से किसी चीज़ को निकाल कर सीधे जो जियावी होता है उसकी आंखों में फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, जो कि लोगों के ऊपर इतनी आसानी से यकीन कर लेते हो, और आज यही चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो जियावी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर चांस था मुझे हराने का, लेकिन तुमने अपने चांस को खो दिया, तो अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाला। और इतना बोलकर जो गोमिंग होता है वो जियावी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जियावी होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए जो गोमिंग का अटैक होता है उसे रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है। और इससे पहले कि जो गोमिंग है वो कुछ भी समझ पाता, हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अचानक से ही गोमिंग के दिल के आर पार कर देता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो गोमिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं तुम्हारे जैसे एक लिटिल ब्रैट के हाथों से कैसे हार सकता हूँ। और अब इतना बोलते बोलते ही जो गोमिंग होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियावी होता है उसकी भी पॉइजन के कारण हालत ख़राब होने लगती है, जिस कारण वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी जियावी के कपड़ों के अंदर से एक बोतल जो होती है वो भी निकल कर बाहर आ जाती है। और जो जियावी होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट में अपनी जो ट्रू एनर्जी है उसे कंडेंस नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता, शायद आज मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो जियावी होता है उसका ध्यान तभी उस बोतल के ऊपर जाता है जिसके अंदर से कुछ पिल निकली पड़ी होती है। और उन पिलों को देखते के साथ ही जो जियावी होता है उसे याद आता है कि ये पिलें जो थी उसे एलिटियन ने दी थी, जिसे याद करते हुए वो बोलता है कि ये तो हेवन डिफाइंग मेडिसिन है जो कि उसने मुझे यहाँ पर आते टाइम दी थी। और अब इतना बोलकर जो जियावी होता है वो अपनी पूरी मेहनत से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक पिल जो होती है उसे उठा लेता है और उस पिल को उठाते के साथ ही खा लेता है, जिसका ना वो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा रहता है।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डेसोलेट मिस्ट होती है वो भी उसकी बॉडी के आसपास से हटने लगती है, जिसे देखकर जियाओई अपनी मन में सोचता है कि हेवन डिफाइंग पिल खाने के कारण जो डेसोलेट मिस्ट है वो अब मेरी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद भी मेरी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है जिस कारण मैं किसी भी टाइम यहाँ पर मर सकता हूँ। और इतना बोलते ही जो जियाओई होता है उसका ध्यान वहाँ पर पड़े हुए गोमिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओई जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने सच में इसे मार दिया, लेकिन इसे मारना ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं इसे ना मारता तो मुझे यहाँ पर ये मार देता, लेकिन चूंकि ये मर चुका है तो मुझे पक्का यकीन है कि जो एंटीडोट है वो पक्का इसी के पास में ही होगा, तो इसीलिए मुझे इसके कपड़ों में जाकर एंटीडोट को ढूंढना होगा। और उसके इतना सोचते ही अचानक से ऊपर से कोई आने लगता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल मैं आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिंग जी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम कहाँ पर हो। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो गोमिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाता है। और अब वो गोमिंग के पास में आकर पकड़कर उसे हिलाने लगता है और उसे हिलाते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते, लगता है कि मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया। और अब जो डिंग जी होता है उसे देखते के साथ ही जियाओई और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये गोमिंग का मास्टर है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और जियाओई की इतना सोचते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो गोमिंग को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम मुझे छोड़कर चले गए, आखिर तुम्हारे बिना तुम्हारा मास्टर जो है वो कैसे ज़िंदा रहेगा, तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें अपनी यूनिक टेक्निक सिखाने वाला था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है उसका ध्यान जियाओई के ऊपर चला जाता है और जियाओई को देखने के बाद में उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि वो तुम ही हो ना जिसने कि मेरे डिसाइपल को मारा है। जो सुनकर जियाओई जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन इतना ज़्यादा फैल चुका है कि मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता, तो मैं इस पर्सन के अटैक का सामना कैसे करूँगा। और जियाओई के इतना सोचते के साथ ही डिंग जी जो होता है वो गुस्से में जियाओई के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि वो तुम ही हो ना, बताओ मुझे जिसने मेरे डिसाइपल को मारा है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियाओई को पकड़कर उठा लेता है। जो देखकर जियाओई जो होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टर और मदर मुझे माफ़ कर देना, मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और जियाओई की इतना सोचते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो जियाओई को देखकर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि चूंकि तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है तो इसीलिए आज से तुम ही मेरे डिसाइपल जो है वो होने वाले हो, क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई। और अब डिंग जी की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। तभी जो डिंग जी होता है वो जियाओई को सीधे ज़मीन पर देकर मारता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे सामने नील डाउन कर मुझे मास्टर वाली रिस्पेक्ट दो। इतना बोलकर वो जियाओई के सर को पकड़कर सीधे 3 बार उसे ज़मीन में देकर मारता है। और अब उसके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि जो जियाओई होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा बेकार जो है वो होने लगती है। और जो डिंग जी होता है वो हंसते हुए जो जियाओई होता है उससे बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, आज से तुम मैड डॉग के सक्सेसर जो है वो बन चुके हो और इसी के साथ में मेरे ऑफिशियल डिसाइपल भी। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो खुशी के मारे नाचने लगता है। नाचते हुए बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे एक नया डिसाइपल जो है वो मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जियाओई के ऊपर जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। और जियाओई की बॉडी को चेक करने के बाद में जो डिंग जी होता है वो जियाओई से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन जो है वो मौजूद है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारे पॉइजन को निकाल देगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो जियाओई की बॉडी के अंदर अपनी क्यूआई को डालकर उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जियाओई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन गायब हो गया, क्या सच में इसने मेरे पॉइजन को ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो जियाओई से पूछता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम अपनी जो एनर्जी है उससे कल्टीवेट क्यों नहीं कर रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तो जो है हमारी सोल बोन है वही मौजूद नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि तो सच में तुम तो एक रियल सुपर जीनियस हो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जिसके पास में हेवनली वेन सोल बोन ना हो। सच में तुम्हारे जितना टैलेंटेड पर्सन तो मैंने पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखा, तुम इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड बंदे हो, तुम्हें पाने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो जियाओई की बॉडी के अंदर दोबारा से अपनी एनर्जी को डालने लगता है। अपनी एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें मैड डॉग की जो कोर टेक्निक है वो पास शोन करने वाला हूँ, जिसे कि मैड डॉग फिस्ट कहा जाता है।
और इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को जो जियावी होता है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिस कारण जियावी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जल्दी ही ब्लास्ट हो जाएगी। और जियावी के इतना सोचते के साथ ही जो डिंगजी होता है उसे भी ये चीज़ महसूस हो जाती है और वो बोलता है कि ये अभी तक भी जो ट्रू एनर्जी है उसे कल्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन छोड़ो, मुझे इसे इंटरप्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ी देर में ये अपने आप ही इस चीज़ को कर लेगा। और इतना बोलकर जो डिंगजी होता है वो लगातार अपनी एनर्जी जो होती है वो जियावी की बॉडी के अंदर डालता रहता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियावी को इस चीज़ से और भी ज़्यादा पेन होने लगता है। तभी हमारा व्यू जो होता है जो 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आकर अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि ली टियान अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। जिसे देखकर 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो अभी भी मुझे चेस कर रहा है। मैंने अपना इतना सारा ब्लड एसेंस जो है उसे यहाँ पर बर्बाद कर दिया इस बंदे से बचकर भागने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मैं इससे अपना पीछा नहीं छुटा पाया। और अब 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है उसका ध्यान अचानक से जियावी के ऊपर चला जाता है। और अब जियावी को वहाँ पर देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी सीधे जियावी के पास में आ जाता है। और जो ली टियान होता है वो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए जियावी को अपने पास में ले लेता है, जो देखने के बाद में डिंगजी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइबल को मुझसे लेने की, चुपचाप उसे वापस करो। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंगजी होता है वो सीधे ली टियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ली टियान भी अपने पंच को मार देता है। और अब जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एनर्जी की फ्लक्चुएशन जनरेट होती है। और अब ली टियान की पावर को देखने के बाद में जो डिंगजी होता है वो उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि ओ सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो अटैक कर जो डिंगजी होता है उसे वहाँ से पीछे फेंक देता है, जिसके बाद जो डिंगजी होता है वो भी दोबारा से खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था, मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर और अटैक काफ़ी पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो जियावी की बॉडी को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर जो जियावी है उसकी बॉडी के अंदर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद है, शुक्र है कि इसकी लाइफ के ऊपर कोई खतरा नहीं है, मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया। लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो मिंग्यू के साथ में होना चाहिए था, क्या मिंग्यू की तरफ कुछ हुआ है जो कि ये यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी डिंगजी को पहचान लेता है। डिंगजी को पहचानते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो मैड डॉग का सक्सेसर डोंग डिंगजी है। और अब इतना बोलते के साथ ही 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भागते हुए डिंगजी के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर डिंगजी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, मैं 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर हूँ। और सीनियर, मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मदद की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि ये विलन जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से मेरा पीछा जो है वो कर रहा है, जो कि मुझे मारना चाहता है। अगर आप यहाँ पर मेरी ज़िंदगी को बचाने में मेरी मदद करते हैं तो फ्यूचर में मेरा 9 क्लाउड सेक्ट जो है वो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट जो है उसे पूरा ज़रूर करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो डिंगजी होता है वो 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो ली टियान होता है उसे चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप मेरे डिसाइबल को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है। फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस पर्सन ने मुझे इग्नोर कर दिया। अगर देखा जाए तो जो डिंगजी है वो एक पावरफुल पर्सन है और इस टाइम पर वो ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। कैसा रहेगा कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इसके साथ में मिलकर जो ली टियान है उसके ऊपर अटैक करके इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दूँ तो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ली टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि जो जियावी होता है उसे वहीं ज़मीन पर लेटा देता है। लेटाने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर अपनी ट्रू क्यू एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है। जो देखकर जो डिंगजी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरे डिसाइपल को टच करने की भी कोशिश की तो बास्टर्ड में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो ली टियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही ली टियान अपनी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड होती है उसे निकाल कर डिंगजी के ऊपर अपनी स्लैश को कर देता है, जिससे कि जो डिंगजी होता है वो भी बाल बाल बच पाता है और बचते हुए बोलता है कि ये तो बहुत खतरनाक था। और डिंगजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान का जो स्लैश होता है वो जाकर एक पहाड़ी से टकराता है, जिस कारण पहाड़ी के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो वहीं से ही गायब हो जाता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से डिंगजी के ऊपर आ जाता है, जो कि ली टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि देखते हैं कि इससे कैसे बचते हो। और इतना बोलकर वो ली टियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ली टियान अपने एक हाथ से ही उसे ब्लॉक कर लेता है। और उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ में जो ली टियान होता है वो अपनी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड होती है उसे एक स्लैश जो होता है वो उसके हाथ के ऊपर लगा देता है, जिस कारण डिंगजी की भी अब ब्लीडिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। जिसे देखते के साथ ही जो डिंगजी होता है वो बहुत ही फ़नी तरह से अपनी जीभ से जो उसका ब्लड होता है उसे चाटने लगता है। चाटते हुए बोलता है कि अरे अरे, इसने तो मुझे इंजर्ड कर दिया।
और डिंगजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो एक वहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाते के साथ ही सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ आने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।